हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल मास्टर। मैं हूं प्रीति राठौर और आज हम NASTI मुंबई के टेस्ट सीरीज़ 4 को करने वाले हैं, जो कि हमारे POT से रिलेटेड है। ठीक है, आज हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमने टेस्ट सीरीज़ 1, 2, 3 को पहले डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने उन सेशन को नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और पिछले कल हमारा एक रिवाइज सेशन था जिसमें हमने तीनों सेशन को फिर से क्या किया है, डिस्कस किया है, रिवाइज किया है। तो आप जाकर देख सकते हो। आज हम फिर से टेस्ट सीरीज़ 4 को करने वाले हैं और 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये सेशन काफ़ी लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है, या फिर समथिंग है। मतलब कि आपका एक जनरल सा ये सेशन रहने वाला है, आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड है मैक्सिमम। तो आपने आंसर करने हैं। आपको हर आंसर के लिए 10 से 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। और अपने कॉपी पेन निकाल दीजिए। जो भी चीज़ आपको नहीं लर्न है उस चीज़ को आप लर्न कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको PDF या PPT सैटरडे या संडे को मिलेगी, तो इसलिए तब तक के लिए आपको अपनी नोट्स बना लीजिए। चलो शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, लार्जेस्ट एंड नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज़। इंडिया में सबसे बड़ी नेशनल लेवल की ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है, जो सबसे बड़ी है? अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ इसको तो मैं बोलूँगी, भारत में सबसे बड़ी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर A है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर B है इग्नू, ऑप्शन नंबर C है Dr. BR ओपन यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर C है मुंबई यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। कौन सी है सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी? हमारी इग्नू सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी इन इंडिया? आपको बताना है इसमें से कि कौन सी मिक्स्ड मोड यूनिवर्सिटी है आपकी इंडिया की। तो आपके पास ऑप्शन नंबर A है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर B है अमेठी यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर C है Dr. BR ओपन यूनिवर्सिटी, Dr. BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन नंबर C है मुंबई यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। कौन सी यूनिवर्सिटी है? अमेठी यूनिवर्सिटी आपकी मिक्स्ड यूनिवर्सिटी है इनमें से, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन यूनिवर्सिटी? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी है। ऑप्शन नंबर A है दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर B है अमेठी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर C है यशवंतराव चौहान मुक्ता विद्यापीठ, जिसकी आप शॉर्ट फॉर्म में बोलोगे YCMU, जो है कि आपकी नासिक में, और ऑप्शन नंबर D है मुंबई यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सी ओपन यूनिवर्सिटी? वेरी गुड। तो इसमें से आपकी ओपन यूनिवर्सिटी है यशवंतराव चौहान मुक्ता विद्यापीठ YCMU नासिक। देखिए, इसमें तो हम तुक्का भी नहीं लगा सकते अगर हमें पता नहीं होगा कि कौन सी हमारी ओपन यूनिवर्सिटी इनमें से, ठीक है। तो इनमें से हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है यशवंतराव चौहान मुक्ता विद्यापीठ नासिक में है जो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, रिकॉग्नाइजेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू यूनिवर्सिटी कॉलेजेस डिग्री एंड सर्टिफिकेशन अंडर वेरियस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूट इज़ टू बी वेरीफाइड विद। ये सब चीज़ें किससे वेरीफाइड होती है आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर A है कंसर्ड ओपन यूनिवर्सिटी से होती है, या ऑप्शन नंबर C है कंसर्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से, या ऑप्शन नंबर C है मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC अंडर
UG न्यू दिल्ली, या फिर जो आपकी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है जो कि UGC के अंडर है और न्यू दिल्ली में है। तो किससे वेरीफाइड होते हैं ये? आपकी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल से, जो कि आपके UGE के अंडर आती है और न्यू दिल्ली में इनका ऑफिस है। ठीक है, ये किस किस चीज़ को वेरीफाई करते हैं? आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके कॉलेज को, डिग्री को, सर्टिफिकेशन को। पर कौन सी कॉलेज, कौन सी डिग्री, कौन से कॉलेज, कौन से सर्टिफिकेट? जो आपके ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उनकी यूनिवर्सिटी को, उनकी कॉलेज को, उनकी डिग्री को, उनके सर्टिफिकेशन को कौन वेरीफाई करता है? आपकी डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल वेरीफाई करती है। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है ये UGC के अंडर आते हैं, जिनका ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है मिक्स मोड यूनिवर्सिटी ऑफर। जो मिक्स मोड टाइप की यूनिवर्सिटी है आपकी, ठीक है, वो आपको क्या क्या ऑफ़र करती है? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलर कैंपस प्रोग्राम्स। ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस एजुकेशन विद प्रिंटेड मटेरियल एंड कंटैक्ट क्लासेस। ऑप्शन नंबर सी है टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। जो आपकी मिक्स मोड टाइप की यूनिवर्सिटी है वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाती है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव है। वो आपको रेगुलर कैंपस प्रोग्राम भी ऑफ़र करती है, प्रोवाइड करवाती है, और जितनी कि आपकी डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड आपकी प्रिंटेड मटेरियल है या फिर कॉन्टैक्ट क्लासेस है, उस चीज़ को भी प्रोवाइड करवाती है। और आपकी जितनी टेक्नोलॉजी बेसिस जितनी भी ऑनलाइन डिग्रीज़ है उन चीज़ को भी ऑफ़र करती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा है आपसे CDROM रोम। CD-ROM स्टैंड फॉर, CD-ROM की आपने फुल फॉर्म बतानी है इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 है कंपैक्टेबल रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी है कंपैक्ट डाटा रीड ऑनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी है कंपैक्टेबल डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, या ऑप्शन नंबर डी है कंपैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। वेरी गुड। तो क्या है हमारा आंसर? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। तो CD-ROM की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MSI स्टैंड फॉर, MSI की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन नंबर बी मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऑप्शन नंबर सी है मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट। ऑप्शन नंबर डी है मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। वेरी गुड। तो MSI किस चीज़ को स्टैंड करती है? उसकी फुल फॉर्म क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। याद रखना है और आप इसको अपनी नोटबुक पर लिख भी दीजिए। क्या है हमारा आंसर? मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बार बार रिपीट कीजिए, इससे आपको क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म लर्न होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WAN वैन स्टैंड फॉर, वैन की फुल फॉर्म बतानी है आपको, और ये कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वैन एरिया नेटवर्क, वैप एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर सी वाइड एरे नेटवर्क। ऑप्शन नंबर
नेट ही है। ऑप्शन नंबर डी वायरलेस एरिया नेटवर्क। वेरी गुड। क्या होती है वैन की फुल फॉर्म? वेब एरिया नेटवर्क। कई बार आपसे पूछा जाता है कि WAN में W की क्या मीनिंग है, क्या स्पेलिंग है, ठीक है, तो क्या है? वेब, और ए से एरिया, एन से नेटवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। MICR स्टैंड फॉर, MICR की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन नंबर 1 है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर, ऑप्शन नंबर डी नन। वेरी गुड। तो आपका MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, जो आपकी आउटपुट क्वालिटी होती है आपकी प्रिंटर की, उसको हम किस में मेज़र करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है डॉट पर इंच, ऑप्शन नंबर बी डॉट पर स्क्वायर इंच, ऑप्शन नंबर सी डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को आप किस में मेज़र करते हो? डॉट पर स्क्वायर इंच, ठीक है। किस में मेज़र करते हो? डॉट पर स्क्वायर इंच में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है। पर्सनल कंप्यूटर यूज अ नंबर ऑफ चिप्स माउंटेड ऑन अ मेन सर्किट बोर्ड, व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर सच बोर्ड्स? आपने उस बोर्ड का नाम बताना है, ठीक है। कॉमन बोर्ड का नाम बताना है आपको। डॉटर बोर्ड, मदर बोर्ड, फादर बोर्ड, ब्रेड बोर्ड। वेरी गुड। तो कौन सा बोर्ड होता है? मदरबोर्ड होता है, जिसमें कि हमारे कंप्यूटर की सारी मोर नंबर ऑफ चिप्स लगी रहती है, ठीक है। और मेन सर्किट बोर्ड होता है वो हमारा। और हमारे कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? मदरबोर्ड ही होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ANN। जैसे इंटरप्रेटर या CPU या कंप्लियर या फिर सिमुलेटर। मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है आपकी लैंग्वेज को? वेरी गुड, इंटरप्रेटर करता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट वन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एट अ टाइम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड ए इंटरप्रेटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइसेस सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेंट विद इन अ, ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी माइक्रो प्रोग्रामेबल, ऑप्शन नंबर सी है सेंसर। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी आपका प्रोग्रामेबल है। ए स्मॉल और इंटेलिजेंट डिवाइस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट कंटेंट विद इन अ, क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें क्या लगा रहता है?
वेरी गुड, सेंसर लगा होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑल मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेटर ऑन। जितने भी आपके मॉडर्न टाइप के कंप्यूटर ऑपरेटर है उनमें क्या होती है? इंफॉर्मेशन होती है, फ्लिप्स होती है, डाटा होता है, वर्ड होता है। किस चीज़ को ऑपरेट करते हैं आपके मॉडर्न कंप्यूटर? वेरी गुड, डाटा को ऑपरेट करते हैं, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंप्यूटर टर्मिनल विच गिव पेपर प्रिंट आउट। आपको कंप्यूटर टर्मिनल की का नाम बताना है जो आपको पेपर के प्रिंट आउट देता है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्प्ले स्क्रीन, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्ट कॉपी टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी हार्ड कॉपी टर्मिनल और ऑप्शन नंबर डी है प्लॉटर। कौन देता है आपको पेपर प्रिंट आउट? वेरी गुड, हार्ड कॉपी टर्मिनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ। डॉट मैट्रिक्स किसका टाइप है? टेप का, प्रिंटर का, डिस्क का या बस का? वेरी गुड, किसका टाइप है? प्रिंटर का टाइप है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। आपको बतानी है कि कौन सी है दो प्रकार की मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर एक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, या फिर रैंडम एंड सिक्वेंशियल मेमोरी, या फिर रोम एंड रॉम, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मेन मेमोरी कौन सी है आपकी? दो प्रकार की। वेरी गुड, तो कौन सी है? रोम एंड रैम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए काइंड ऑफ सीरियल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड दैट फॉर्म करेक्टर विद मैग्नेटिकली चार्ज्ड इंक सेपरेट डॉट इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है लेजर प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इंक जेट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है ड्रम प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है चैन प्रिंटर। वेरी गुड, कौन सा है? इंक जेट प्रिंटर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रिंटर इज़ वेरी कॉमनली यूज फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर ए है लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी इंकजेट प्रिंटर्स, ऑप्शन नंबर सी है डेजीवेल प्रिंटर, ऑप्शन नंबर डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन से टाइप की प्रिंटर को मेनली आप यूज़ करते हो, कॉमनली यूज़ करते हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए? लेज़र प्रिंटर को। वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हिंदी समझाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, सभी को पता है हर चीज़ के बारे में। वेरी गुड, तो क्या है हमारा आंसर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म गीगाबाइट रेफर टू। गीगाबाइट के टर्म को कौन रेफर करता है?
1024 बाइट या 1024 किलोबाइट्स या फिर 1024 मेगाबाइट या फिर 1024 गीगाबाइट। वेरी गुड। तो आपके 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 10 24 मेगाबाइट होते हैं, मतलब कि 1024 मेगाबाइट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो कि आपके सीपीयू को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है सीपीयू के लिए। उसको क्या बोलोगे आप? इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस या सीपीयू या फिर मेमोरी डिवाइस? वेरी गुड। कौन सी है? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इज एनी डिवाइस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विच इज सेंड टू द सीपीयू। इनपुट डिवाइस से हम क्या करते हैं? अपने डिवाइस में इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं और फिर सीपीयू में भेजते हैं उसको प्रोसेसिंग के लिए, फिर मिलती है हमारे को आउटपुट। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ओसीआर, ऑप्टिकल सेंसर या वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस या फिर कॉम, जिसको बोलोगे आप कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। तो कौन सी नहीं है इनमें से आपकी इनपुट डिवाइस? कॉम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। इसका तो आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, आउटपुट कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन नंबर ए है इनपुट आउटपुट एंड प्रोग्रेसिंग, ऑप्शन नंबर बी है कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज, या ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, या ऑप्शन नंबर सी है कंट्रोल यूनिट, प्रोसेसिंग एंड प्राइमरी स्टोरेज। वेरी गुड। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है। सीपीयू किस चीज़ को कंसिस्ट करता है? कंट्रोल यूनिट को, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को और प्राइमरी स्टोरेज को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ कंसीडर अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। आपको बतानी है इसमें से कौन सी डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर 1 है ऑप्टिकल सेंसर, ऑप्शन नंबर बी है माउस एंड डिजिटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी है लाइट पेन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। तो हमारी ये सभी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। आपका ऑप्टिकल स्कैनर भी, माउस और डिजिटल्स भी, या फिर लाइट पेन भी, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग चिप्स बनानी हो तो आप किसका यूज़ करते हो, ठीक है। अगर आपको चिप्स मैन्युफैक्चर करनी है तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे? बस का, या कंट्रोल यूनिट का, या सेमीकंडक्टर्स का, या फिर ए और बी का, मतलब कि बस और कंट्रोल यूनिट का।
वेरी गुड। कौन है? सेमीकंडक्टर्स। हम चिप्स बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। तो ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। वेरी गुड। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 28 है द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन। आपको बतानी है कि कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसको फर्स्ट हाउस कौन सा है, स्टार्टिंग हाउस कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी CD रोम, ऑप्शन नंबर सी रीड ओनली मेमोरी चिप्स, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। रीड ओनली मेमोरी चिप्स। आज आप फुल आंसर लिखिए, इससे आपको लर्न रहेंगे। वैसे भी इसमें समझने समझाने वाली बात नहीं, क्वेश्चन और आंसरिंग का ही खेल है सारा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है ए फैक्टर विच वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस अ बिजनेस पर्सन टू अडॉप्ट अ कंप्यूटर इज इट्स डैश। ऑप्शन नंबर ए है एक्यूरेसी होती है, रिलेबिलिटी होती है, स्पीड होती है, ऑल ऑफ द अबव होता है। बिजनेस पर्सन क्यों करता है आपकी कंप्यूटर को अडॉप्ट, क्या रीज़न रहता है? वेरी गुड। क्योंकि आपके कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होती है, रिलेबिलिटी भी होती है, स्पीड भी होती है। तो इन सभी गुणों के कारण एक बिजनेस पर्सन कंप्यूटर को अडॉप्ट करता है। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बतानी है कैड स्टैंड फॉर, कैड की फुल फॉर्म बतानी है आपको। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथमिक फॉर डिज़ाइन, या कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, या ऑल ऑफ द अबव। कैड की फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड। कंप्यूटर एडिटेड डिज़ाइन। याद रखना है इस बात को भी, क्योंकि कैड से रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है इन विच लैंग्वेज सोर्स प्रोग्राम रिटन, इंग्लिश, सिंबॉलिक, हाई लेवल, या टेम्परेरी। कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम को लिखने के लिए? वेरी गुड, सिंबॉलिक का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड ओनली फॉर द डाटा एंट्री एंड स्टोरेज एंड नेवर फॉर प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर ए है माउस, ऑप्शन नंबर बी है डम टर्मिनल, ऑप्शन नंबर सी है माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर डी है डेडिकेटेड डाटा एंट्री सिस्टम। इसका यूज़ करते हैं हम डाटा एंट्री और स्टोरेज के लिए। वेरी गुड, डंप टर्मिनल का यूज़ करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग
प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिकल रिप्रोडक्शन? लेज़र प्रिंटर या इंक प्रिंटर करता है या प्लॉटर करता है या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है? आपका बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन कौन करता है? वेरी गुड, प्लॉटर करता है आपकी बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन को। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड? चिप्स, बग, सीपीयू या स्टोरेज डिवाइस? कंप्यूटर डाटा एरर को हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, बग बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर? डेटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या एक्सक्लूजन? वेरी गुड, क्या होती है? इन्फॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर हमें देता है। ठीक है, आउटपुट जो देता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, द आउटपुट शो ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड? वीडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्क्रीन कॉपी? वेरी गुड, सॉफ्ट कॉपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द डिवाइस थ्रू विच डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर? ऑप्शन नंबर ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी मेमोरी? वेरी गुड, इनपुट डिवाइस हमारा आंसर है, क्योंकि इनपुट डिवाइस ही तो अपने कंप्यूटर में हम डाटा एंटर करेंगे ना। बट बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, इसको समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि ये सेशन बड़ा बोरिंग सा है, तो आपने बताना है। फिर मुझे लगता है कि अगर आपको भी इसमें कोई दिक्कत है तो हम सचिन सर से कहेंगे कि सचिन सर इस सेशन को ले, क्योंकि अगर आपके पास पिक्चर होगी तो पिक्चर से बहुत ज़्यादा तरीके अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखते हैं। तो आपको अरेंज करना है, इसमें आपको लगाना है कि कौन सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। ठीक है, इसमें बताया हुआ है आपका ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी, TB, KB, GB, MB। आपको ऑप्शन के मुताबिक बता देना है। तो आपका कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, टेराबाइट आपका सबसे बड़ा होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, और सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी? किलोबाइट होती है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ओह सॉरी, सबसे छोटा टेराबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर किलोबाइट। ऑप्शन नंबर 38 है आपके पास, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। द असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ते क्रम में बताना है आपको। टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट? टेराबाइट इक्वल टू, यार ये ना मेरे से नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर द यूनिट ऑफ मेमोरी।
आपने यूनिट ऑफ मेमोरी को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। और टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट और मेगाबाइट है आपके पास। तो ऑप्शन नंबर ए है टेराबाइट ग्रेटर देन मेगाबाइट ग्रेटर देन गीगाबाइट ग्रेटर देन किलोबाइट, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मेगाबाइट ग्रेटर देन गीगाबाइट ग्रेटर देन टेराबाइट या ग्रेटर देन किलोबाइट। असेंडिंग ऑर्डर में करने हैं आपने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है टेराबाइट ग्रेटर देन गीगाबाइट ग्रेटर देन मेगाबाइट ग्रेटर देन किलोबाइट। ऑप्शन नंबर डी है गीगाबाइट ग्रेटर देन मेगाबाइट ग्रेटर देन किलोबाइट ग्रेटर देन टेराबाइट। वेरी गुड। तो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में कैसा है, सबसे छोटा आपका टेराबाइट है, उससे बड़ा गीगाबाइट है, उससे बड़ा मेगाबाइट है और उससे बड़ा किलोबाइट है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज रिकॉग स्क्रीन, प्रिंटेड स्क्रीन, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड स्क्रीन। वेरी गुड, टच स्क्रीन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज, कंप्यूटर मॉनिटर को किस नाम से जाना जाता है, DVU या UVD या VDU या CCTV। सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि इन चारों की फुल फॉर्म बताइए। वेरी गुड। तो कंप्यूटर मॉनिटर को हम किस नाम से जानते हैं, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिटेड। तो अब आपने लिख लेना है अगर आपको नहीं पता है। DVU है डोमेस्टिक वायलेंस यूनिट, UDV है यूनिफाइड वॉइस डिकोडिंग और CCTV का होता है क्लोज सर्किट टेलीविज़न, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ नेशनल लेवल WTPS इज ऑप्शन नंबर ए DGT, ऑप्शन नंबर बी DETS, ऑप्शन नंबर सी MSDE, ऑप्शन नंबर डी MOLE। कौन है अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन आपका, वेरी गुड, DGT है, ठीक है। DGT मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो बढ़ते हैं 42 क्वेश्चन की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ DGTR आपको बताना है ऑप्शन को चूज करके कि कौन सा है DGT का मेन ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर 1 है डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कीम एट नेशनल लेवल एंड इवोल्यूशन ऑफ कॉमन पॉलिसीज। ऑप्शन नंबर बी लिंक of training standard norms and procedure. Option number C है instructor training, conducting of exam, trade testing, certification etc. या all of the above। वेरी गुड, ये सारे
मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे डीजीटी के, क्योंकि डीजीटी क्या करती है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग स्कीम की डेवलपमेंट करती है, वो भी नेशनल लेवल पर, ठीक है, और इवैल्यूएशन ऑफ कॉमन पॉलिसीज़ भी लागू करती है, ठीक है। और सेकंड है लेइंग ऑफ ट्रेनिंग स्टैंडर्ड, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, ये हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड भी बनाती है, नॉर्म्स भी बनाती है और प्रोसीजर भी बताते हैं, ठीक है, कौन, डीजीटी। और ऑप्शन नंबर सी है इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कंडक्टिंग ऑफ एग्ज़ाम, ये इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग भी करवाता है, एग्ज़ाम को कंडक्ट भी करवाता है, ट्रेड टेस्ट भी लेता है और सर्टिफिकेशन भी करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AICTE's regulator regulating dash education in India, vocational, medical, engineering या none of the above? किससे रिलेटेड है, वोकेशनल, मेडिकल या इंजीनियरिंग या नन ऑफ द अबव? वेरी गुड, ये आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और AICTE की फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द NCVT एन एडवाइजरी बॉडी वॉज सेटअप इन 1960, देन NCVT हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, आपको बताना है कि NCVT की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड एंड करिकुला फॉर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग, ऑप्शन नंबर बी है एडवाइजिंग द GOI ऑन द ओवरऑल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी है कंडक्टिंग ऑल ट्रेड टेस्ट एंड अवार्डिंग NTC, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ये बता रहा है क्वेश्चन आपको कि NCVT एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जिसको 1956 में सेटअप किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। उसके बाद किसको किया गया था, NCTVT को। तो इसमें आपको बताना है कि NCVT की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वेरी गुड, तो क्या जिम्मेदारी है, ऑल ऑफ द अबव, सारी जिम्मेदारी है किसकी, हमारे NCVT की, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है NCVT इज चेयर्ड बाय द, ऑप्शन नंबर ए है, इसमें आपको बताना है कि NCVT की अध्यक्षता कौन करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSDE या यूनियन सेक्रेटरी ऑफ MSDE या जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ DGT या DDG और DGT। कौन करता है NCVT की अध्यक्षता, वेरी गुड, कौन करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSDE, वेरी गुड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है आफ्टर कंप्लीटिंग ट्रेनिंग अंडर CTS ट्रेनिंग आर अवॉर्डेड विद डैश सर्टिफिकेट, जब आप CTS ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो तो आपको कौन से सर्टिफिकेट दिया जाता है, NTC दिया जाता है या NAC दिया जाता है या NITS दिया जाता है या AVTS दिया जाता है, कौन सा सर्टिफिकेट दिया जाता है इनमें से। ITI कंप्लीट करने के बाद आपको कौन सा सर्टिफिकेट मिला है, NTC मिला है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है इंस्ट्रक्शन मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ एट, जो आपका इंस्ट्रक्शन मीडिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो कौन चलाता है, CSTARI कोलकाता या फिर निम्न चेन्नई या फिर FTI बेंगलुरु एंड जो है जमशेदपुर में आपकी, या फिर अपेक्स हाईटेक इंस्टीट्यूट जो है बेंगलोर में।
वेरी गुड। कौन चलाती है? निमी चलाती है। और निमी कहाँ पे? चेन्नई में है, जहाँ पे आपका NSTI का कॉलेज है, उसी के साथ आपका निमी का ऑफिस भी है। ठीक है, तो ये चेन्नई की निमी में है। निमी आपका गिंडी में पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम ATS आर कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है रेगुलेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, या फिर ऑब्जेक्टिव बताने हैं आपको इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है कन्फर्म सिलेबस ट्रेनिंग पीरियड एक्सेट्रा एज लेड डाउन बाय CSE, या ऑप्शन नंबर सी है यूज़ इंडस्ट्रियल फैकल्टी फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्किल्ड मैन पावर, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड, ये सारी हमारे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जो हम आपको क्या 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 देती हैं, देखिए रेगुलेटिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, हमारे सिलेबस को कंफर्म करती है, और हमारा ट्रेनिंग पीरियड कितना रहेगा ये सब चीज़ बताती है हम आपको। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियल फैकल्टी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ में आपको स्किल्ड मैन पावर भी बनाते हैं, किसमें? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49 है अप्रेंटिसशिप एज एक्ट वॉज एनेक्टेड इन, अप्रेंटिसशिप एक्ट कब एनेक्टेड करा गया था, किया गया था? वेरी गुड, 1962 में एनेक्टेड किया गया था। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रेंटिस एक्ट फॉर BE BTech डिप्लोमा होल्डर इज इम्प्लीटेड बाय MSDE RDATs, या फिर BOAT, या फिर स्टेट ऐप एडवाइज़र। कौन इम्प्लीमेंट करता है? वेरी गुड, BOAT, बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। क्या है BOAT की फुल फॉर्म? बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो वही करवाएगा आपको सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड। ठीक है, वही आपको B.Ed BTech और डिप्लोमा होल्डर वालों को आपकी इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, कौन? बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। इस सेशन में आपको कितनी जानकारी मिली, कितनी फुल फॉर्म मिली है, आपने कितनी लिखी है, वो भी आपने रिमेंबर करके रखनी है। आपको ये सेशन समझ आया या नहीं आया, कि इस सेशन को फिर से कंडक्ट किया जाए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, ये भी आपको बताना है। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, साथ ही साथ आप अगर नए हो तो स्किल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय ऑल, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे।